ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखा दिए। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज की जो टॉपिक पे हम वीडियो बनाकर लेकर आए हैं आपके सामने, एक नई वीडियो है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो आपके भविष्य में कहीं ना कहीं काम आने वाली है। एक सामान्य जानकारी के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को आप पूरा देखना, रोकना मत प्लीज़। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई वीडियो ये समझ में आती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना प्लीज़। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारे पास वो है दंड न्यायालयों के वर्ग और उनकी शक्तियाँ। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कौन से मजिस्ट्रेट साहब कितनी सज़ा देंगे और कितना जुर्माना लगाएंगे। जो जज साहब होते हैं उनको कितनी सज़ा देने की पावर है, शक्तियाँ है मतलब, और कितना जुर्माना वो लगा सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आओ बच्चों, हम बोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दंड न्यायालयों के वर्ग और उनकी शक्तियाँ। आज का जो टॉपिक है वो है दंड न्यायालयों के वर्ग और उनकी शक्तियाँ। तो दंड का मतलब क्या होता है? सजा। न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट के वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कितने वर्ग के मजिस्ट्रेट उसके अंतर्गत हैं। और उनकी शक्तियाँ मतलब उनकी शक्तियाँ, जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी क्या शक्तियाँ रहेगी। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। ये दिल्ली में स्थित है। एक बात तो क्लियर ही होगी, सुप्रीम कोर्ट का काम अपील सुनना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या नहीं है? अपील सुनना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम मूल अधिकारों का संरक्षण करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से 35 तक लिखे हैं। मतलब हमारे संविधान में लिखे हैं 12 से 35 तक। दूसरा काम है सुप्रीम कोर्ट का कानून की व्याख्या करना। सुप्रीम कोर्ट का काम दूसरा क्या है? कानून की व्याख्या करना। एक बात तो ये होगी। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर हाई कोर्ट। 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। हमारे टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, मतलब 28 स्टेट हैं। एक बात क्लियर ही हो गई। हाई कोर्ट मृत्युदंड, मृत्युदंड मतलब फांसी की सजा दे सकता है। हाई कोर्ट मृत्युदंड दे सकता है। विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। कौन दे सकता है? मृत्युदंड भी दे सकता है और विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। ये हाई कोर्ट दे सकता है। हाई कोर्ट के पास मृत्युदंड देने की पावर है। हमारा जो यूपी का हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के जो पास पावर है वो मृत्युदंड देने की पावर है। मतलब फांसी की सजा हाई कोर्ट दे सकता है, मतलब उच्च न्यायालय। एक बात तो क्लियर ही हो गई। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है सेशन न्यायालय, मतलब जिले का सबसे बड़ा कोर्ट। इसके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट बैठता है उसे कहते हैं सेशन न्यायाधीश। ये होता है पीठासीन अधिकारी, सेशन न्यायाधीश। मृत्युदंड, यहाँ पर लिखा दंड, मृत्युदंड हाई कोर्ट से पुष्ट। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। सेशन न्यायाधीश, मृत्युदंड हाई कोर्ट से पुष्ट। जो सेशन न्यायाधीश है, सेशन न्यायालय में बैठता है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो हाई कोर्ट से पुष्ट कराएगा, कंफर्म कराएगा और मृत्युदंड देने की उसे पावर है। जुर्माने की कोई सीमा नहीं, कितना भी दे सकता है, पर लेकिन अमर्यादित नहीं होगा। इस बात पे हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा वहाँ पर। तो सेशन न्यायाधीश जो है, सेशन न्यायालय में बैठता है, उसको मृत्युदंड देने की पावर है, फांसी की सजा दे सकता है, पर लेकिन हाई कोर्ट से पुष्ट कराना पड़ेगा। पुष्ट कराने का मतलब होता है कंफर्म कराना ही पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है ना, पुष्ट कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से। किससे? हाई कोर्ट से। कौन कराएगा? ये कराएगा सेशन न्यायाधीश। तो हाई कोर्ट से पुष्ट कराना पड़ेगा, कंफर्म कराएगा सेशन न्यायाधीश कि मैं एक व्यक्ति को
फांसी की सजा दे रहा हूँ, आप मुझे कंफर्म करके बताएं। सीआरपीसी की धारा 366 में कंफर्म लिखा है हाई कोर्ट से कंफर्म कराना। जब हाई कोर्ट को लगेगा कि ये सही व्यक्ति को सही मामले में सजा दे रहा है और उसको लगता है कि अगर गलत है तो वो बदल सकता है, चेंज कर सकता है, रोक भी सकता है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है। तो सेशन न्यायाधीश मृत्यु दंड दे सकता है, उसको पावर है फांसी की सजा देना सेशन न्यायाधीश को, पर लेकिन हाई कोर्ट से पुष्ट कराना पड़ेगा, हाई कोर्ट से कंफर्म कराना पड़ेगा इस व्यक्ति को, मतलब इस जज साहब को। एक बात तो क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आता है अपर सेशन न्यायाधीश, ये इसके नीचे बैठता है अपर सेशन न्यायाधीश। इसको जो पावर है वो मृत्यु दंड हाई कोर्ट से पुष्ट, जो पावर इस जज साहब को है वही पावर इन जज साहब को है। ये मृत्यु दंड दे सकते हैं, हाई कोर्ट से पुष्ट कराना पड़ेगा, कंफर्म कराना पड़ेगा। मतलब जो अपर सेशन न्यायाधीश है, अपर सेशन जज साहब जो हैं, ये जज साहब ये मृत्यु दंड दे सकते हैं, मतलब फांसी की सजा दे सकते हैं, पर लेकिन हाई कोर्ट से पुष्ट कराना पड़ेगा, कंफर्म कराना पड़ेगा। जब हाई कोर्ट इनको कंफर्म कर देगा तब ये मृत्यु दंड दे सकते हैं। कौन? अपर सेशन न्यायाधीश। एक बात तो ये क्लियर हो गई। फिर उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सहायक सेशन न्यायाधीश। इसके नीचे होता है ये व्यक्ति, ये जज साहब है न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश। ये 10 साल का कारावास दे सकते हैं, 10 साल तक का कारावास, 10 साल तक का कारावास दे सकते हैं। कौन? सहायक सेशन न्यायाधीश। जुर्माने की कोई सीमा नहीं है, एक बात, पर लेकिन अमर्यादित नहीं होना चाहिए। आईपीसी में 63 में भी लिखा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम आगे, यहां पर लिखा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये है सीजीएम साहब। देखो ये कौन व्यक्ति है? सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इनकी फुल फॉर्म है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। तो इनको कितनी सजा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पावर देने की? मुख्य जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उन्हें 7 वर्ष तक का कारावास देने की पावर है, सजा देने की शक्ति है। तो हमारे जो सीजीएम साहब हैं वो कितनी सजा दे सकते हैं? 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं, 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। एक बात क्लियर होगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उनको कितनी पावर है और कितनी सजा दे सकते हैं? इनको 3 साल की सजा देने की पावर है, 3 साल का कारावास, 3 साल का जो कारावास है वो सजा देने की पावर है, और 10,000 रुपये जुर्माना। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं वो 3 साल की सजा देंगे, मतलब कारावास देंगे, और 10,000 रुपये का जुर्माना। तो इनके पास ये पावर है। फिर उसके बाद आता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। इनको कितनी पावर है? 1 साल का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना। ये जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट साहब है, जज साहब है, ये कितनी सजा दे सकते हैं? ये 1 साल की कारावास दे सकते हैं और 5,000 रुपये जुर्माना दे सकते हैं। एक बात तो क्लियर ही होगी। फिर उसके बाद आता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं? जो महानगर क्षेत्र होते हैं, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है, जैसे मुंबई, कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद नगर। ये धारा 8 में लिखा है, सीआरपीसी में लिखा है। जो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके निर्दिष्ट करे हो उसमें नगर या नगरी समाविष्ट होंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी। एक बात, तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कितनी सजा देंगे? 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को जो पावर है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की, ये अन्य क्षेत्र में, ये महानगर क्षेत्र में, इनकी जो पावर है वही पावर इनकी है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट भी 7 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं। एक बात तो क्लियर होगी। फिर उसके बाद आती है महानगर मजिस्ट्रेट। जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे कौन से होंगे? जो महानगर क्षेत्र होंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उनको महानगर क्षेत्र कहा जाता है। धारा 8 में पढ़े हमने सीआरपीसी में, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके बताती है इन क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। उसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट होगा जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। कौन कौन से? मुंबई, कोलकाता, मद्रास, अहमदाबाद नगर, ये महानगर क्षेत्र है।
तो महानगर क्षेत्र में जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे वो कितनी सजा देंगे? वो 3 साल का कारावास देंगे और 10,000 रुपये जुर्माना। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वही पावर इनको है, और जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पावर है वही मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को पावर है। क्लियर हो गई बात? यही शक्ति इनको मिलेगी और यही शक्ति इनको मिलेगी, सेम शक्ति है, मतलब समान रूप। तो मैंने आपको पूरा करा दिया, एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ।